तो देखो आज हम लोग शुरू करेंगे पिनाकल के ज्योमेट्री के। चलो सबसे पहले देखते हैं। और आपको सबसे पहले बता दूं तो देखो कोई भी जब सवाल मैं बताऊंगा तो उसके पीछे लॉजिक बताऊंगा कि इस सवाल में ये जो चित्र मैंने बनाया है ये ऐसे ही क्यों बनाया है, जैसे आप सोच रहे हैं वैसे मैंने क्यों नहीं बनाया। ठीक है, तो हर एक पीछे लॉजिक दूंगा और साथ में जो भी कॉन्सेप्ट होगा उसके आगे पीछे जो भी कॉन्सेप्ट होगा सबको एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आप वीडियो को 2-4 मिनट देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्वालिटी कैसा है। ठीक है, तो यानी कि सब कुछ बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा। देखो एक बात बता दूं कि किसी भी क्वेश्चंस को सॉल्यूशंस देखने से पहले आप उसको अपने मन से लगाना ताकि आपको अपनी गलतियां पता चले, फिर उसके बाद आप मेरे सॉल्यूशंस को देखना। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है कि यदि एक तिर्यक छेदी रेखा, अभी तिर्यक छेदी रेखा नाम से पता है कि तिर्यक है और किसी को छेद रहा है। ठीक है, दो समांतर रेखाओं, तो सबसे पहले हम लोग ऐसे समांतर रेखा बना लेते हैं। ठीक है, समांतर रेखा है और यहाँ पे एक तिर्यक रेखा है, यानी कि ये हो गया, तिरछा खींच दिया मैंने, तिर्यक रेखा हो गया। अब कह रहे हैं कि ये छेद रहा है, देखो यहाँ पे छेद रहा है और इसको भी यहाँ छेद रहा है, इसलिए इसका नाम होता है तिर्यक छेदी रेखा। ठीक, और ये प्रतिच्छेदित करते हैं, आगे बढ़ते हैं। और तिर्यक यानी कि जो छेदी रेखा है उसके एक ही तरफ के दो आंतरिक कोण, क्यों? क्योंकि देखो एक ये कोण बन गया, यहाँ पे एक कोण ये बन गया, एक कोण ये बन गया, एक कोण ये बन गया और ये बन गया, ये बन गया। तो लेकिन किसकी बात कर रहे हैं? यहां पे कह रहे हैं कि एक ही तरफ हो और अंदर हो, आंतरिक कोण हो, तो मतलब अंदर है और एक ही तरफ है, यही दोनों कोण की बात कर रहे हैं। ठीक, तो हम इसको सबसे पहले मिटा देते हैं, फिर उसके बाद आपको हम समझाते हैं। ठीक, देखो चलो सबको मिटा देते हैं। तो आई थिंक आप इतना समझ गए होंगे ताकि आपको अच्छे से एक्सप्लेन हो जाए। एक ये हो गया, ये हो गया और ये तिर्यक रेखा हो गया, ये इसका कोण हो गया, ये इसकी कोण की बात कर रहे हैं, इसको मान लेते हैं ए है, इसको मान लेते हैं बी है। और आंतरिक कोणों के बीच का अंतर, यानी कि कह रहे हैं कि ए माइनस बी का जो अंतर है वो 40 है। तो आंतरिक कोण में जो सबसे छोटा कोण है वो ज्ञात करना है। ठीक है, बहुत बेहतरीन सवाल है। अब देखो आपको पता होना चाहिए कि जब भी इस तरीके से तिर्यक रेखा छेद कर, अभी इसका कॉन्सेप्ट चलो अच्छा बता देते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पे सबसे पहले अगर इस तरीके से कोई तिर्यक रेखा इसको दो समांतर रेखा को छेद कर रही है तो ये कोण मान लेते हैं 1 और इसको मान लेते हैं 2, इसको मान लेते हैं 3 और इसको मान लेते हैं 4, इस कोण को मान लेते हैं 5, इस कोण को मान लेते हैं 6, इस कोण को मान लेते हैं 7, इस कोण को मान लेते हैं 8। तो यहाँ पे 8 कोण बनते हैं। 8 कोण में यहाँ पे एक ही तरफ हो, देखो ये वाला कोण और यहाँ पे कोण 5, कोण 1 और कोण 5, ये दोनों क्या है? संगत कोण है। चलो इसमें संगत कोण बता देते हैं। इसी तरीके से 2 जो होता है और ये जो नीचे वाला 6 होता है, कोण 2 और कोण 6 ये संगत कोण होते हैं। इस तरीके से यहाँ पे 3 हो गया, 7 हो गया, इस तरीके से कोण 3 और कोण 7 ये दोनों संगत होते हैं। और यहाँ पे ये जो कोण 4 है और नीचे वाला जो कोण 8 है, ये कोण 4 और कोण 8 ये क्या होते हैं? संगत कोण होते हैं। इनको हम लोग संगत कोण बोलते हैं। ठीक, उसके बाद एकांतर कोण होता है। ठीक, ये देखो कोण 2 और ये इसके खिलाफ, मतलब कि इसके साइड में तिर्यक कह सकते हो कि यहाँ पे ये जो कोण होता है कोण एकांतर कोण। ठीक, एकांतर कोण, तो एकांतर कोण कोण 2 और कोण 7 एकांतर कोण होते हैं और ये एकांतर कोण बराबर होते हैं। इस तरीके से 4 5 के बराबर होता है, कोण 4 कोण 5 के बराबर होता है। ठीक, इस तरीके से अगर बाहर वाले ले ले तो कोण 1 और कोण 8, कोण 1 और कोण 8। ठीक, इस तरीके से कोण 3 ले ले और कोण यहाँ पे 6 हो गया ना, कोण 6, तो कोण 6 और कोण 3 ये बराबर होते हैं क्योंकि ये एक आंतर कोण होते हैं। ठीक, और यहाँ पे और सुन लो कि यहाँ के जो अंदर अंदर वाले कोण होते हैं कोण 2 और कोण 5, यानी कि अंदर हो लेकिन सेम साइड पर हो। ठीक है, तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं? सप्लीमेंट्री बोलते हैं, यानी कि इनका योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, और इसी के से कोण 4 कोण 7 इनका योग क्या होगा? 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो आई थिंक और यहाँ पे जो बाहर वाले हैं एक्सटीरियर, मतलब एक ही तरफ है लेकिन एक्सटीरियर है, तो कोण 1 हो गया और कोण यहाँ पे बाहर क्या है? 7 है, तो कोण 1 और 7 इनका योग भी 180 डिग्री होता है। और कोण 3 और कोण 8 इनका भी योग 180 डिग्री होता है क्योंकि ये एक्सटीरियर एंगल है, यानी कि बाहर बने कोण है और सेम साइड पर है।
तो वो उनका योग 180 डिग्री होता है। ठीक, आई थिंक आपको पूरा रिवाइज हो गया होगा। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि देखो ये इंटीरियर है, यानी कि अंदर है और सेम साइड में है, चाहे अंदर अंदर हो चाहे बाहर बाहर की बात करें, तो इनका योग 180 डिग्री होता है। तो ये हो जाएगा a प्लस बी बराबर में 180 डिग्री कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब यहाँ पे हमें a और b का मान निकाल लेना है। ठीक, डायरेक्ट अगर निकालना है तो देखो दोनों को जोड़ दो और 2 से भाग कर दो, दोनों को जोड़ दोगे और 2 से भाग कर दोगे तो कितना हो जाएगा 80 40 220, 220 का आधा कितना हो जाएगा 110। तो डायरेक्ट a का मान आ गया। अब दोनों को आपस में घटा दो, डायरेक्ट b का मान आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों घटाओ 140 हो जाएगा और 140 का आधा करो कितना हो जाएगा 70। और हमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि कौन सा छोटा कोण है, तो कोण 70 हो गया। ठीक है, देखो मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊं इसलिए यहाँ पे थोड़ा समय लगा है, बाकी आप टेंशन मत लो भाई, बहुत आसान तरीके से मैं बताऊंगा। ठीक है, तो बाकी आप अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कि डायरेक्ट मैंने ऐसे क्यों कर लिया है, देखो इनको एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो आपस में, तो कट पिट जाएंगे और ये आंसर यही आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। याद रखना, पूछ रहे कौन सही नहीं है। ठीक है, तो यहां पे कह रहे हैं कि यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं टीयर 2 में आया था। ठीक है, 13 5 12, आपको पता होगा कि 13 5 12 तो ट्रिपलेट होते हैं और ट्रिपलेट वही होते हैं जो मतलब जिनका समकोण होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये तो फिर कर्ण हो गया और एक 12 हो गया एक 5 हो गया मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ कह रहे हैं कि अगर इस अनुपात में है तो यहाँ पे ये फिर 90 कोण बनेगा क्योंकि समकोण है। तो इसके दो कोण न्यून कोण होते हैं। हाँ भाई, हमेशा न्यून कोण होंगे। क्यों? क्योंकि ये हो सकता है कि ये 75 हो, क्योंकि देखो तीनों कोणों के 180 अंश होता है, तो एक का तो 90 हो गया, बाकी दोनों बचे कोण का योग तो 90 ही होगा, है ना। तो यहाँ पे अगर हो सकता है ये 75 हो तो ये 15 हो। ठीक, हो सकता है कि ये 30 हो तो ये 60 हो, मतलब इनका योग हमेशा और हमेशा 90 ही होगा। क्यों? क्योंकि ये 90 हो गया। तो आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। और कभी भी दो कोण 90 डिग्री नहीं हो सकते। अगर सोचो ये भी 90 हो गया ये भी 90 हो गया, ये जीरो कभी भी नहीं हो सकता। तो ये दोनों कोण हमेशा क्या होंगे? दोनों बचे हुए कोण हमेशा न्यून कोण होते हैं। ये बात सही है। ठीक, और उसके बाद अगला कह रहे हैं कि किसी त्रिभुज की मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली जो से बनी जो त्रिभुज है एक चौथाई होता है। चलिए फिर इसको देख लेते हैं। देखो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि मान लेते हैं इस तरीके से कोई एक त्रिभुज है। ठीक, और इसका मध्य बिंदु कितना है? ये हो गया और ये हो गया और ये हो गया। कह रहे हैं कि इन मध्य बिंदुओं को मिला दो तो ये जो त्रिभुज बन गया है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कह रहे हैं कि वो एक चौथाई होता है, पूरे बड़े वाले का एक चौथाई होता है। ये क्या सही बात है? चलो देखते हैं। देखो अगर ये मध्य बिंदु है तो ये एक है तो ये भी एक हो जाएगा, ये एक है तो ये भी एक हो जाएगा। तो अगर हम देखें तो पूरा 12 वाला कोण कितना हो जाएगा, यानी ये वाला भुजा कितना हो जाएगा? 2 जाएगा। ठीक है, और अब देखो इनका जो क्षेत्रफल होगा वो कितना हो जाएगा? फिर छोटे वाले का क्षेत्रफल, भाई अगर इनका भुजा का अनुपात 1/2 है तो इनका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? इसका स्क्वायर करो तो 2 दूना 4 हो जाएगा। यानी ऊपर वाले का क्षेत्रफल 1 है तो नीचे वाले का पूरे का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। समझ रहे हो? यानी पूरा क्षेत्रफल अगर 4 है, ऊपर वाला 1 है, तो बाकी बचा हुआ 3 हो जाएगा। और 3 को इन तीनों बराबर हिस्सों में बांट दो क्योंकि ये बराबर बराबर है। समझ रहे हो? फील कर लो यार, यहाँ पे है ना बराबर बराबर। अगर नहीं फील करना चाहते पहले देख लो, बराबर बराबर होता है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? सही हो जाएगा, पूरा बराबर बराबर टुकड़ों में बढ़ गया क्षेत्रफल। तो अब देखते हैं बीच वाले का क्षेत्रफल कितना है? 1 है, और पूरे का क्षेत्रफल कितना है? 1 2 3 4, तो यानी पूरे का क्षेत्रफल 4 है। हाँ, एक चौथाई तो होता है और यहाँ पे क्वेश्चन एक चौथाई बोल रहे हैं, यानी ये भी सही है और ये भी सही है। ठीक है, तो अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो मैं आपको फिर से इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो भैया, अगर हम देखें तो ये कितना हो गया? 1 हो गया, ये कितना हो गया? 1 हो गया, 1 हो गया, और यहाँ पे देखें तो इधर देखें तो ये भी 1 हो गया। ठीक, अगर हम देखें तो ये भी एक, ये भी एक, मतलब ये भी देखो और ये भी, ये सब एक एक हो जाएंगे, बाकी बचा हुआ 1 हो जाएगा, पूरा 4 हो जाएगा। ठीक, तो ऐसे भी समझ सकते हो। ठीक, तो ये भी सही हो गया, ये भी सही हो गया। और यहाँ पे कह रहे हैं कि सबसे बड़ी वाली भुजा L है, तो सबसे बड़ी वाली भुजा मान लेते हैं ये L है। तो कह रहे हैं कि ये L त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है L स्क्वायर से कम होता है। L जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल L स्क्वायर से हमेशा कम होता है। देख लेते हैं भाई, यानी कि देखो अगर ये
सबसे बड़ी वाली भुजा मतलब ये 90 डिग्री है। कोई ट्रिपलेट ले लेते हैं, मान लेते हैं 3 4 5, ठीक, तो 3 4 5 ले लो, ठीक है। तो अब यहां पे देखेंगे सबसे पहले कि एल यानी कि ये जो कण है ना इसको एल बोल रहे हैं। सबसे बड़ी वाली भुजा जो होती है वो यही होता है, कण होता है, ठीक है हमारा। तो इस कह रहे हैं कि इसका स्क्वायर करो, तो इसका स्क्वायर करो और 2 से कह रहे हैं कि भाग करो। ये देखो ना, कह रहे हैं कि 2 से भाग करो, तो इसका स्क्वायर 5 25, 2 से भाग करेंगे तो 12.5 हो जाएगा। अब कह रहे हैं कि ये जो 12.5 इसका स्क्वायर बटा 2 जो होता है, मतलब ये जो होता है, यानी कि इस वाले त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल कितना होता है 1/2 आधार गुणे लंब होता है। तो आधार हमारा 4 है, लंब कितना है 3 है, तो यानी कि 4 गुणे 3, तो इसको काटेंगे कितना हो जाएगा 2, 3 दूना 6 हो जाएगा। यानी कि ये कह रहे हैं कि जो क्षेत्रफल होता है वो हमेशा कम होता है। क्षेत्रफल क्या होता है, हमेशा कम होता है। और एल स्क्वायर मतलब है कि ये जो 25/2 है ये हमेशा बड़ा होता है। तो देख लेते हैं, देखो ना बड़ा आ गया कि नहीं आ गया। ये 6 देखो छोटा है, ये बड़ा होता है, तो यानी ये भी सही है कि सही बात है कि ये भी बड़ा होता है, ठीक। उसके बाद देखो क्वेश्चन पूछ रहे हैं इसमें कि कौन सा सत्य नहीं है, तो ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही, तो ये फिर गलत होगा। इसका मतलब यही ऑप्शन सही है, मतलब यही क्वेश्चन, यही ऑप्शन हमसे पूछ रहे हैं कौन सा सही नहीं है, तो डी नंबर हो जाएगा। अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं, इसका क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं, समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल, तो निकाल लो बहुत आसानी से। कैसे, हीरोइन के सूत्र से। जब आपको ये देखो 2a है, ये 2a है और ये 3a है, क्वेश्चन में यहाँ पे बताया गया है, ठीक। और जब कभी भी आपको यानी त्रिभुज के तीनों भुजाएं पता हो तो आपको हीरोइन का सूत्र लगाना है। हीरोइन का सूत्र क्या होता है, तो ये होता है ये अर्ध परिमाप होता है, एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी होता है, ठीक है। तो एस का मान कैसे निकालोगे, तीनों को जोड़ लो, इसको जोड़ो, इसको जोड़ो, इसको जोड़ो और 2 से भाग कर लो, एस का मान आ जाएगा, ठीक। तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 और 3 7 हो जाएगा। 7 का आधा करो कितना हो जाएगा, 3.5 हो जाएगा। तो एस का मान तो 3.5 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद में 3.5 ए हो जाएगा। फिर उसके बाद एस में से ए घटाओ, ए मतलब इसको घटा लो, ठीक है। तो यानी कि अगर 3.5 में से 2 घटाओगे तो 1.5 बचेगा, 1.5 ए हो जाएगा। उसके बाद फिर दो इसको भी घटा दो, तो कितना हो जाएगा, मतलब बारी बारी से एस में से सब में घटा देना, जितनी भुजाएं उनको घटाना है, ठीक है। तो ये भी 1.5 ए हो जाएगा। इसी के से एस में से यानी कि 3.5 में से 3a घटा देना है, तो कितना बचेगा 0.5a बचेगा। कितने ए हैं, 1 2 3 4 है, तो अगर ब्रेक यानी कि इसके बाहर निकलेगा तो ए हो जाएगा, ए और ए स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि 4 है। ए का घात अगर अंदर 4 हो तो बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा, यानी 2 हो जाएगा घात, ठीक। इंटू में इसको कैसे करोगे भैया, 35 को लिख सकते हो 5 गुणे 7, और इसको लिख सकते हो 3 गुणे 5, और इसको लिख सकते हो 3 गुणे 5, और ये 5 है, ये है, ठीक। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 5 1 5, 2 5 में से एक 5 बाहर निकाल लो, और 1 3 ये है, 1 3 ये है, इसमें से एक 3 निकाल लो, फिर एक 5 ये, एक 5 ये, इसमें से एक 5 और निकाल लो, अंदर सिर्फ 7 बचेगा, तो अंडर रूट 7 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना, बटे में कितना हो जाएगा 10, और ये दशमलव भी लगा है, 10 बटे में 10 बटे में 10, तो 1 0 2 0 3 0 4 0, 4 0 बाहर निकलेगा सिर्फ 100 हो जाएगा, ठीक। तो 5 25 चुको 100, तो अगर हम देखेंगे तो ये हो गया √7 3 बटे में 4, इतना आ गया इसका क्षेत्रफल। समझ रहे, इसका क्षेत्रफल निकाल जाएगा, और जो कि क्षेत्रफल कह रहे हैं कि इतना होता है, गलत बता रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए हमें गलत ही बताना था, ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, एकदम डिटेल से एक्सप्लेन किया है सभी को क्यों क्या होता है, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं कि एक त्रिभुज है पी क्यू आर एस है। देख लेते हैं, त्रिभुज पी क्यू आर एस है। अब कह रहे हैं कि ये जो पर हमने ऐसे बना लिया, लेकिन आगे क्वेश्चन देखते हैं। त्रिभुज पी क्यू आर एस ये क्या है, क्यों क्या है, इसमें समकोण है, तो यहाँ पे समकोण त्रिभुज है, तो हम बना लेते हैं पी और क्यू को कर देते हैं समकोण। समकोण मतलब ये 90 डिग्री बनना चाहिए। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि पी क्यू बताओ भैया, पी क्यू बराबर एक्स माइनस वाई है, और यहाँ पे क्यू आर इसकी बात कर रहे हैं, ठीक। और क्यू आर बराबर कितना है, एक्स है, तो हम इसको एक्स मान लेते हैं, ठीक। उसके बाद कह रहे हैं कि पी आर मतलब ये एक्स प्लस वाई है, और कह रहे हैं कि एक एस जो है वो क्यू आर पर इस प्रकार स्थित एक बिंदु है कि क्यू एस क्या है, पी क्यू के बराबर है। यानी क्यू आर पर एक बिंदु एस है, ठीक है, एस बिंदु है, और कह रहे हैं कि ये जो क्यू एस है ये पी क्यू के बराबर है, मतलब पी क्यू कितना हमारा एक्स माइनस वाई, तो ये भी हमारा एक्स माइनस वाई हो जाएगा। अब देख लेते हैं, क्योंकि ये समकोण है इसलिए ये ट्रिपलेट फॉलो करेगा, तो हम ट्रिपलेट देख लेते हैं। और
सबसे पहला सबसे सरल ट्रिपलेट क्या होता है, 3 4 5 होता है, समझ रहे हो। तो भैया हम कर्ण हमेशा सबसे बड़ा वाला होता है, यानी कर्ण तो हमेशा 5 होगा, तो x प्लस वाई का वैल्यू तो फिक्स ही हो गया, ठीक है, ध्यान समझना, ठीक। अब देखो यहाँ पे 3 और 4 कौन सा लंब है कौन सा आधार है ये कंफर्म नहीं होता, ठीक है। तो देखो हम यहाँ पे मान लेते हैं, कुछ देर के लिए मान लेते हैं कि हमने 3 को क्या कर दिया, देखो ध्यान समझना यहाँ पे, बहुत मस्त समझ में आ जाएगा, ठीक। देखो कुछ देर के लिए हम मान लेते हैं कि भैया ये पूरा कितना है, x है, तो हम कुछ देर के मान लेते हैं कि ये हमारा 3 है, ये हमारा 5 है और ये 4 है। अब देख लेते हैं क्या यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है, तो यहाँ पे देखो x माइनस इस अकॉर्डिंग के मतलब x माइनस 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो x की जगह यहाँ पे देखो ना 3 हमने माना है, ये 3 है, अगर 3 है तो इसकी जगह 3 रखो और y का मान निकाल लो, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसको इधर ले आओगे 75 करोगे आगे पीछे करोगे तो 4 बराबर y हो जाएगा, यानी y बराबर -1 आ जाएगा। तो -1 नहीं लाना है, इसका मतलब कि ये गलत हो गया और ये 3 होना चाहिए, ये 4 होना चाहिए, समझ रहे हो, यानी कि लंब हमारा 4 होना चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब इन सब को मिटा देते हैं, समझ रहे हो। तो ये लॉजिक मैं बता रहा हूं कि समझ रहे हो कि हमको नहीं पता ना कि भैया कौन सा 3 है कौन सा 4 है, सिर्फ 5 ही पता है कि कर्ण तो 5 ही होगा, ठीक। तो इस तरीके से आप पता कर सकते हो एग्जाम में अगर आप बैठे हो तो, ठीक है। अब अगर x -3 यानी कि ये 3 हो गया हमारा और ये पूरा x यानी कि पूरा कितना हो गया, पूरा x है जो कि हमारा 4 हो गया, यानी x -3 बराबर यानी अगर ये 3 है तो ये भी 3 होगा और ये 3 है तो ये फिर 1 होगा क्योंकि पूरा टोटल 4 है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं हमसे क्यू एस और एस आर बताओ, यानी कि क्यू एस हमारा कितना आ गया, 3 आ गया, एस आर हमारा 1 आ गया, तो 3 1 ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। देख लो कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपके पास जो कॉन्सेप्ट क्लियरिटी अगर आपको है तो आप इस तरीके से खटाक से बता सकते हैं, ठीक, इतना ही सोल्यूशन है आपका। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो ये कह रहे हैं कि P केंद्रों और Q केंद्रों वाले दो वृत्त हैं जिनकी त्रिज्याएं क्रमशः 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको आप फिर से पहले अटेम्प्ट कर लो ध्यान से, फिर उसके बाद आप इसका सोल्यूशन देखो जब तक मैं इसको बता रहा हूं, ठीक। आप वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। देखो यहाँ पे कह रहे हैं कि केंद्र क्या है, एक P है एक Q है और दो वृत्त है जो एक दूसरे को आंतरिक रूप से स्पर्श करते हैं। आंतरिक रूप से स्पर्श करने का मतलब है कि ये इसके से अंदर अंदर स्पर्श करके बन रहे हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखो यहाँ पे दो केस हो सकते हैं, हो सकता है देखो यहाँ पे इसका जो ऐसे बनेगा कि ऐसे छोट से बनाएंगे कि हम ऐसे बनाएंगे, मतलब इसका इसके अंदर जो वृत्त सिर्फ यहाँ पे क्वेश्चन बताया गया है कि अंदर एक वृत्त बना है स्पर्श कर रहा है जो कि, ठीक है। तो भैया अंदर कैसे बनाएंगे, कितना बड़ा बनाएंगे, तो वो डिसाइड कैसे होगा, वो डिसाइड ऐसे होगा, मैं आपको बताता हूं इसके पीछे कोई लॉजिक बताता हूं। देखो अगर देखो ध्यान से समझो समझ में आ जाएगा, ठीक। देखो हाँ इसको भी अंदर वाला भी मिटा मिटा देते हैं, पहले समझते हैं कि हम देखो सबसे, अरे भाई देखो यहाँ पे इसका केंद्र मान लेते हैं और जो कि पी केंद्र है और यहां से लेकर यहां तक में इस ये पूरा कितना है हमारा, यहां से लेकर यहां तक पूरा त्रिज्या कितना है, 6 सेंटीमीटर। बड़े वाले की त्रिज्या बता रहे ना, यहाँ पे 6 सेंटीमीटर बताएं और छोटे वाले की त्रिज्या कितना है 4 सेंटीमीटर, यानी अंदर जो बनाओगे वो 4 सेंटीमीटर का त्रिज्या वाला बनाना है, ठीक है। तो देखो यहाँ अगर पूरा 6 है तो इसका इसका आधा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा और आधे से एक ज्यादा यानी 4, तो यानी कि यहां से यहां तक ये मान लेते हैं हमारा 4 हो जाएगा। तो इसको केंद्र मान के इस तरीके से हमें बनाना है त्रिभुज, समझ रहे हो। तो ये त्रिज्या 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला ये हमारा अंदर त्रिभुज ऐसे बन जाएगा। समझ में आया कि बात नहीं आया, जस्ट वन सेकंड सब मिटा देते हैं हम लोग पहले, ठीक। देखो समझ रहे हो कि इस तरीके से बनाना है, वरना आप छोटा सा भी बना सकते थे, अंदर छोटा ही बना देते तो आपको पता ही ना चलता, ठीक। तो ये 4 सेंटीमीटर वाला हो गया और टोटल हमारा कितना हो गया, तो टोटल हमारा हो गया ये यहां से यहां तक का 6 हो गया। तो अगर हम देखें ये कितना है, क्यों है, अगर हम देखें तो ये बचा हुआ कितना हो जाएगा, 6 में से 4 घटाओगे तो 2 बचेगा, ठीक। अब क्वेश्चन में आगे कह रहे हैं कि यदि पीक्यू मतलब इसकी बात कर रहे हैं, इसका जो लंबसम द्विभाजक है, मतलब लंबसम द्विभाजक का मतलब होता है कि उस पर लंब भी हो और उसको दो टुकड़ों में काट रहा हो, ठीक है। ये इस तरीके से इस पर लंब भी हो और इसको दो भागों में बांट रहा हो, ठीक है। तो मतलब पूरा 2 है
तो ये हो जाएगा एक, ये हो जाएगा एक, क्योंकि आधा आधा बांट दिया इसको। ठीक, बड़े वृत्त को, बड़ा वृत्त क्या है, ये है, बड़े वृत्त को ए बिंदु पर तथा बी बिंदु पर, या इसको नीचे बढ़ा दो तो ये इसके कह रहे हैं कि बी बिंदु पर काट रहा है, अगर मिलता है मतलब, तो हमें ए बी का मान ज्ञात करो। तो यानी कि ये टोटल हमें ए बी निकालना है। बहुत आसान है, देखो कैसे, देखो इसको यहां से मिला दो तो भैया ये बड़े वाले की त्रिज्या हो जाएगा, और बड़े वाले की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर दिया है। अगर दिया है तो देखो ये 90 डिग्री यहाँ कोण है, यानी समकोण अंदर वाला बन रहा है। तो अगर समकोण बन रहा है तो ये हमें आधार पता है, हमें कर्ण पता है, तो हम लंब निकाल सकते हैं। ये हमारा लंब हो गया। तो कैसे होगा, देखो 6×36, एक घटाओ कितना हो गया 35, तो √35 हो गया। ऊपर वाला √35 हो गया तो नीचे वाला भी √35 हो जाएगा। ठीक, क्योंकि दोनों बराबर होते हैं, तो इसलिए यहाँ पे हमारा पूरा ए बी कितना हो जाएगा, 2√35 हो जाएगा। देखो कुछ भी नहीं इसमें, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जो समझने लायक है वो आपको समझना है कि चित्र कैसे बनाना है। अगर आपसे चित्र बन जाएगा तो आप इसको बहुत आसानी से लगा ले जाओगे। अब ये दोनों बराबर क्यों होते हैं, ऊपर वाला नीचे वाला बराबर क्यों होता है, क्योंकि भैया यहाँ पे जो पी क्यू निकल रहा है ये व्यास पूरा है, और व्यास क्या होता है, बीचों बीच में होता है व्यास। तो ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों बराबर है कि नहीं है, अगर बी से यहां से खींचेंगे तो ऊपर वाला ये वाला जितना होगा उतना ही तो नीचे होगा। तो वही चीज तो मैंने बताया कि अगर ऊपर √35 आ गया तो नीचे भी √35 हो जाएगा, समझ रहे हो। और यहाँ पे मैंने पाइथागोरस प्रमेय लगाया है, आप लगा सकते हो कैसे, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर, सबका वैल्यू रखो, आधार 1 है, कर्ण हमारा कितना है 6 है, तो 6×36 से घटाओगे 35, और उसके बाद ये एल स्क्वायर, सिर्फ हमें एल चाहिए तो इधर अंडर रूट हो जाएगा, √35 हो जाएगा। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। ठीक, तो चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 कह रहे हैं कि 13 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त बिंदुओं ए और बी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हैं यदि उभयनिष्ठ जीवा, देखो भैया ऐसे ऐसे, एक ये हो गया और एक ये हो गया। ठीक, ये वृत्त एक दूसरे को, दोनों को क्या कर रहे हैं, इस तरीके से इनके सेंटर को मिला देते हैं, और एक दूसरे को बिंदु ए पर, यहां पर कह रहे हैं ना, एक दूसरे को बिंदु ए और बी पर इस तरीके से प्रतिच्छेदित कर रहे हैं। और इनकी जो ये जो करें ना उभयनिष्ठ जीवा, ये जो उभयनिष्ठ जीवा होता है वो ये होता है, इसको बोलते हैं हम लोग उभयनिष्ठ जीवा। ठीक है, और इनका सेंटर मान लेते हैं C1 और इनका मान लेते हैं सेंटर C2। ठीक है, तो इन दोनों को आपस में मिला देंगे तो ये क्या हो गया, ये इसका त्रिज्या हो गया जो कि कितना दिया है वो 13, और ये इसका सेंटर हो गया, मतलब त्रिज्या हो गया, सेंटर से अगर मिला देंगे तो ये त्रिज्या हो जाएगा जो कि हो गया 15 दिया गया है इतना। और उसके बाद यहाँ पे ये पूरा ना ये जो जीवा खींचे हो ये पूरा कितना है 40 है, तो यहाँ पे बीचों बीच से खींच रहे हैं इसलिए। और यहाँ पे याद रखना कि ये हमेशा एक दूसरे को यहाँ पे 90 डिग्री पे काटते हैं, और ये एक दूसरे को मतलब बराबर बराबर टुकड़ों में भी बांटते हैं। तो ये अगर पूरा 40 है तो ऊपर वाला सिर्फ 20 हो जाएगा, नीचे वाला भी 20 हो जाएगा। अभी सॉल्व किए तो ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो भैया यहां से आप इसको तुरंत लगा सकते हो। कैसे, एक तो आप यहाँ पे लगा दो क्या, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री है, और 90 डिग्री जहां पे अगर समकोण होगा वहां पे पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। और आपको दो चीज पता हो तो तीसरी चीज निकाल सकते हो आसानी से, तो वैसे निकाल सकते हो। अगर आपको ट्रिपलेट पता है तो ट्रिपलेट से भी बहुत आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो हम यहाँ पे अगर मान लो हमें ट्रिपलेट नहीं पता है, वैसे तो पता होना चाहिए भाई, आपको याद कर लेना है ट्रिपलेट। और चलो मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से ट्रिपलेट आपको याद रखना है। तो जस्ट 1 सेकेंड मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ, यहाँ पे नहीं बताऊंगा, जस्ट 1 सेकेंड। यहाँ पे वाइट स्क्रीन है, देखो अब यहाँ पे ट्रिपलेट में आपको बता देता हूँ। ये ट्रिपलेट आपको याद रखना है हमेशा, 3 4 5 याद रखना है, 5 12 13 याद रखना है, और उसके बाद में 7 24 25 होता है, ये याद रखना है, 8 15 17, ये बहुत से यूज होने वाले ट्रिपलेट हैं। बस आपको इतने याद रखना जितने बता दूं। ठीक, 8 15 17, उसके बाद 9 40 41, जितने ट्रिपलेट है मैं सबको बता देता हूँ आपको। ठीक, 9 40 41, 11 60 61 हो गया, उसके बाद में 12 35 37 हो गया, 12 35 37 हो गया, और उसके बाद 13 84 85 हो गया, 13 84 85 हो गया, और उसके बाद में 15 अगर याद रखना तो 15 112 और 113 होता है, और 16 63 65 होता है। ठीक, 16 63 65, और 20 बहुत यूज होता है, 20 21 29। ठीक, और 20 वाला एक और है, 20 99 101, 20 99 101। ठीक, और
28 45 53 होता है, ये भी यूज होता है अच्छा खासा, ठीक। और 33 56 65 होता है, 33 56 और 65 होता है, ठीक। तो ये ट्रिपलेट है, आप इनको याद कर लो। अगर आप याद कर लोगे तो बहुत, देखो आपको एक तो यहाँ पे हेल्प मिलेगा, ज्योमेट्री में हेल्प मिल जाएगा, उसके बाद मेंसुरेशन में भी आपको बहुत बहुत मतलब मदद मिलेगा अगर आप इसको याद रखोगे तो, ठीक है। सॉल्व आपको फटाफट सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है, तो यही टाइम नहीं लगेगा। तो चलो इसको देखते हैं सबसे पहले। अब जस्ट वन सेकंड, कौन सा है, ये वाला सॉल्व कर रहे हैं ना। तो यहाँ पे अगर आप ट्रिपलेट आपको नहीं आता तो इसको आसानी से याद निकाल सकते हो। देखो 13 हम 169, वो कर्ण है, कर्ण का स्क्वायर करो और इसे यहाँ पे 20 का स्क्वायर करके घटा दो, ठीक। तो और सॉरी सॉरी सॉरी, वही तो यहाँ पे सोच रहे हैं बड़ा क्यों हो गया, ठीक। तो ये भैया देख रहे हो, क्वेश्चन को देख नहीं रहे। 12 सेंटीमीटर है, तो 12 सेंटीमीटर तो ऊपर वाला 6 हो जाएगा और नीचे वाला भी 6 हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो भैया यहाँ पे 13 हम 169 हो जाएगा और 6 हम 36 हो जाएगा, घटाएंगे कितना बचेगा, 3 बचेगा। यहाँ पे कितना बचेगा, 3 बचेगा। यहाँ पे कितना बचेगा, 1 बचेगा और इसमें अंडर रूट लगा दो। तो यानी कि ये कितना हो गया हमारा 133 आ गया, ठीक है। इसको रेड पेन से यूज कर लेते हैं। तो और उसके बाद इस तरीके से इसको निकालोगे तो इसका स्क्वायर कर लो और 36 घटा दो, तो 225 और 6 36 घटाओगे तो यहाँ बचेगा 9 बचेगा और यहाँ पे बचेगा 1 11, यहाँ एक उधार ले लेंगे, 11 में से 3 घटाओगे 8 बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, ठीक। तो ये हो गया आपका 189। तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि उनके केंद्रों के बीच की दूरी बताओ। तो भैया इधर वाला 33 है, इधर वाला 89, दोनों को जोड़ लो तो इनके बीच की दूरी भी निकल जाएगा। तो यही वाला ऑप्शन हो जाएगा डी, ठीक। चलो आगे देखते हैं। तो देखो ये क्वेश्चन नंबर 6 है। तो क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे कह रहे हैं कि एक समांतर चतुर्भुज है और उसका नाम है PQRS, ठीक है। तो हम लोग इस तरीके से बहुत बेहतरीन तरीके से बना लेते हैं। समांतर चतुर्भुज है यानी आमने सामने की भुजाएं भी बराबर हैं और ये समांतर है, ठीक है। तो अब यहाँ पे कह रहे हैं इसका नाम दे देते हैं PQR और S, ठीक। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि QR जो भुजा है उसका मध्य बिंदु M है। QR भुजा ये है और इसका मध्य बिंदु M है। M है तो भैया ये 1 है तो ये भी 1 होगा, यानी बराबर ही तो होगा, ठीक। तो कह रहे हैं कि बिंदु P बाईं ओर के शीर्ष पर स्थित है और उसके बाद किसी अन्य घड़ी की सुई की दिशा में स्थित है। एक रेखा SM खींची जाती है, तो हम एक रेखा खींच देते हैं, S से M को मिला देते हैं, SM रेखा हो गया। अब कह रहे हैं कि जो SM रेखा है ना, जो बढ़ी हुई भुजा PQ को T पर, यहाँ पे याद लिख लेना, T पर प्रतिच्छेद करती है। तो यहाँ पे मतलब बढ़ी हुई रेखा PQ की बात कर रहे हैं ना, इसका मतलब PQ को बढ़ाए हैं तो बढ़ा दो। तो बढ़ी हुई रेखा PQ को इस तरीके से, इसको ये जो SM है वो T पे इस तरीके से इसको प्रतिच्छेद करती है। तो हमें PT की लंबाई बताना है और SR के संदर्भ में बताना है, मतलब SR का कितना गुना है ये सब बताना हमें, ठीक है। PT यानी कि P से T मतलब ये बताना हमें, ठीक, समझ रहे हो नीचे वाला। तो इसको मिटा देते हैं और उसके बाद यहाँ पे देखते हैं। देखो अब ये बहुत बेहतरीन सवाल है और कहो तो मैं इसको बताने से पहले मैं आपको बता देता हूं। देखो अभी मैंने जो सबसे पहले सवाल में मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि अगर दो रेखाएं एक दूसरे के यानी समांतर है, क्योंकि समांतर रेखा है, समांतर चतुर्भुज है तो सामने सामने समांतर है ना। अगर ये समांतर हो और बीच से कोई लाइन खींच दिया जाए, जैसे कि यहाँ पे ये देखो लाइन, देखो ये आमने सामने समांतर है और बीच में ये देखो ये लाइन खींच दिया गया है ना। इसके लिए अगर ये खींच दिया जाए तो ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होता है। ये कोण जितना होता है उतना कोण ये भी होता है। क्यों? क्योंकि ये एकांतर कोण होते हैं, अभी एकांतर कोण बताया था। तो यानी इसका मतलब कि ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये एकांतर कोण है, समझ रहे हो। तो यहाँ पे ये डबल वाले कोण बराबर हो गए। और उसके बाद दूसरा कलर ले लेते हैं ताकि आपको बता सकूं, ठीक। उसके बाद क्यों? क्योंकि अगर बीच से अगर इसके से एक और तिर्यक रेखा खींच दिया जाए तो ये जो होते हैं, ये वाला कोण जितना होता है उतना कोण ये भी होता है। क्योंकि ये क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है, तो ये आमने सामने क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये भी बराबर होते हैं। इस अकॉर्डिंग से ये वाला कोण और ये वाला कोण भी बराबर हो जाएगा, ठीक है। और यहां पे अगर ध्यान से देखा जाए तो जस्ट वन सेकंड, देखो अभी इसका भी कॉन्सेप्ट बताते हैं अभी और अच्छे से समझाते हैं इसको, ठीक, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ऐसे सवाल अगर आपका भी मिल जाए, ठीक। देखो अगर ध्यान से देखो यहाँ पे, तो ये देखो और ये वाला अगर देखो तो देखो ये वाला मैंने कहा कि ये कोण बराबर हो गया, जितना कोण ये है उतना कोण ये है। उसी तरीके से जितना कोण ये है उतना कोण ये है, क्योंकि ये भी तो एकांतर कोण हो गए।
तो ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर हो गया। इसका मतलब कि जस्ट वन सेकेंड, इसका मतलब कि ये वाला जो कोण है हमारा, ठीक, इसमें 3 एरो लगा देते हैं, तो ये वाला जो कोण है इस वाले कोण के बराबर हो जाएगा। अगर हम देखें तो इनका तीनों कोण क्या हो गया, बराबर हो गया। अगर तीनों कोण इनका बराबर हो गया, ठीक है, और देख लो कि यहाँ पे ये जो प्रॉपर्टी मैंने बराबर वाला बताया है कि ये जो सबसे पहला मैंने सवाल में कॉन्सेप्ट बताया था उसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड ये देखो सवाल मिल गया, ठीक है। तो अगर वो कॉन्सेप्ट आपको ना पता हो तो ये सवाल कैसे लगा लेते आप, ठीक है। तो अगर हम देखें यहाँ पे तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं कोण टी। अगर देखो अगर 3 एंगल कभी भी तीनों कोण अगर बराबर होते हैं दो त्रिभुज के, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि दोनों त्रिभुज एक दूसरे के क्या है, समरूप है। तो इसका मतलब कि ये समरूप है। अब देखो ध्यान से, तो अगर हम लिख लेते हैं कौन कौन से त्रिभुज समरूप हैं, तो यानी कि ये वाला कोण टी ले लेते हैं और ये वाला इसमें ये एस ले लेते हैं, ठीक। उसके बाद ये क्या है, समरूप है, तो समरूप को चिन्ह लगा देते हैं, ठीक। और उसके बाद ये वाला आर लेते हैं, तो यानी डबल लाइन जिसमें डबल लाइन यहाँ पे क्या है, क्यू है, तो इसमें आर हो गया और इसमें क्यू हो गया, ठीक। उसके बाद यानी कि इनका ये वाला कोण जो शीर्षाभिमुख वाला कोण है, तो एम इसमें भी हो गया और इसमें भी एम हो गया, ठीक। तो ये हो गया, इस तरीके से समरूप हो गए। अब ध्यान से समझ लो, इनका लिखना क्रम से तरीका भी इसी तरीके से लिखना है ताकि इनका क्रम उल्टा सीधा ना हो। ध्यान से सुनो, ध्यान सुनो, यहाँ पर इनका सभी कोण तो बराबर है ये है, लेकिन साथ में एक भुजा भी बराबर है। अगर इनका सब कोण बराबर हो और साथ में एक भुजा भी बराबर हो तो वो सर्वांगसम भी होता है। समझ रहे हो? चलो आपको समझा देते हैं कि ये सर्वांगसम क्या होता है और दोनों में अंतर क्या होता है, ठीक। समरूप और सर्वांगसम दोनों में अंतर क्या होता है, सर्वांग सम, है ना, जो भी है, ठीक। देखो अब इसको इंग्लिश में सिमिलैरिटी बोलते हैं, ठीक, और इसको कॉन्ग्रुएंसी बोलते हैं, ठीक है। देखो अगर देखो इसके लिए कुछ रूल होते हैं। एक तो अगर तीनों कोण इनका बराबर हो जाएगा, ट्रिपल ए रूल जिसको बोलते हैं। तीनों कोण अगर दो त्रिभुज है मान लेते हैं, ये वाला त्रिभुज ये वाला कोण बराबर है और ये वाला कोण ये वाला कोण बराबर है, ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है, ठीक है। तो इसके से अगर तीनों कोण बराबर है तो इनको हम समरूप बोलेंगे। और इसमें क्या होता है, इसमें यहाँ पे आस रूल होता है। आस रूल क्या होता है, आस रूल के अकॉर्डिंग ये सर्वांगसम होते हैं, कि मतलब कि भैया दो इनका एंगल बराबर हो, एक साइड बराबर हो, तो दो कोण बराबर हो, दो कोण मान लेते हैं ये वाला और ये वाला और ये वाला कोण इनके बराबर है। साथ में मान लेते हैं कि ये अगर 2 है तो ये भी 2 सेंटीमीटर है, तो इसी कैसे इनका एक देख लेते हैं भुजा भी बराबर है और दो कोण भी बराबर है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कि ये सर्वांगसम है। तो वही मैंने बताया है कि अगर तीनों कोण बराबर हो या दो कोण बराबर हो, उसमें से एक हो, अगर तीनों कोण बराबर है तो वो समरूप भी हो गया, और अगर एक भुजा भी बराबर है तो फिर वो सर्वांगसम भी हो जाएगा, ठीक है। दूसरा इनका होता है, अच्छा एक चीज और समझो कि जो समरूप होता है इनमें दोनों में मेन डिफरेंस ये होता है कि जो समरूप होता है इनमें इनके भुजाओं का रेशियो बराबर होता है, और इसमें क्या होता है, सर्वांगसम में क्या होता है कि इनके सभी अंग, देखो सर्व मतलब सभी, अंग सम मतलब समान, सभी अंग इनके समान होते हैं। मतलब ये भी 2 हो गया, ये भी 3 हो, अगर ये 3 है तो ये भी 3 है, ये 4 है तो ये भी 4 है, मतलब इनके भुजा बराबर होते हैं। और इसमें क्या होता है, समरूप में क्या होता है कि इनका जो भुजा होता है उनका अनुपात बराबर होता है और इसमें भुजा बराबर होता है, बस ये अंतर होता है, ठीक। उसके बाद RHS रूल बोलते हैं जिसको हम लोग, तो ये वाला इसमें क्या होता है कि अगर इनका एक राइट एंगल ट्रायंगल हो, उसके बाद ये वाला कोण और ये वाला कोण अगर इनके बराबर हो और बीच में एक राइट एंगल ट्रायंगल हो, ठीक है, तो ये इस अकॉर्डिंग से ये क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे, ठीक। और इसमें भी वही RHS रूल दोनों में सेम होता है। और इसके बाद तीसरा रूल कह सकते हैं सास रूल होता है। सास रूल क्या होता है कि अगर इसमें से 2, या फिर मान लेते हैं कि ये कितना है, ये 3 है, ठीक, तो इसका 2 का दुगना कितना हो गया, 4 हो गया, और 3 का दुगना कितना हो गया, मान लेते हैं कि 6 है, ठीक है। तो और इनके बीच का जो एंगल है वो भी बराबर है इस तरीके से, ठीक। तो इस तरीके से होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कि यानी कि दो साइड बराबर हो, बीच का एक एंगल, उन दोनों साइड का बीच का एंगल भी बराबर हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं सास। वही चीज उसी तरीके से सास होता है। देखो इसमें क्या है, इनका रेशियो बराबर है। इसमें देखो ना 1/2 1/2 है, ठीक है। और इसमें क्या होता है
कि ये होता है, ये होता है, ये होता है, ये होता है, ये दो है, ये दो है, ये दो, ये दो है, इनके बीच का एंगल बराबर है, तो इसलिए सास रूल बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें एक और होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इसमें ट्रिपल एस रूल। ठीक है, इसको बोलते हैं यहाँ पे ढंग से जस्ट एस रूल, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रहा है, एस रूल बोलते हैं। ठीक है, इसमें और इसमें भी ट्रिपल एस रूल ही होता है, बस दोनों में समझ लो कि इसमें इनका रेशियो बराबर हो जाएगा और इसमें इनका भुजा बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक आपको मैंने पूरा कॉन्सेप्ट समझा दिया। ठीक है, देखो जस्ट वन सेकंड, तो कहाँ पे समझ रहे थे हम लोग, यहाँ पे समझ रहे थे। तो देखो यहाँ पे इनका यानी कि सर्वांगसम हो गए, तो देखो कुछ देर के लिए मान लेते हैं ये 2 सेंटीमीटर है। ठीक, कुछ देर के लिए मान लेते हैं कि ये 2 सेंटीमीटर है, तो फिर ये भी 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इनके सर्वांगसम है, भुजा बराबर हो जाएगा। ठीक, अगर ये 2 हो जाएगा तो ये भी 2 हो जाएगा। ठीक, समझ रहे हो? और अगर वो 2 हो जाएगा तो क्योंकि ये समांतर है, तो समांतर है तो आमने सामने वाली भुजा भी बराबर हो जाएगा, ये दो, ये भी 2 हो जाएगा। तो अगर हम ध्यान से देखें तो पीटी हमारा कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर आ गया, और 4 यूनिट मान लेते हैं। ठीक, और यानी कि एस आर कितना आ गया, 2 आ गया। तो अगर हम देखें तो पीटी क्या है, एस आर का दुगना है कि नहीं है? ठीक, तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि पीटी क्या है, एस आर का दुगना है। तो यहाँ पे पीटी पूछ रहे हैं तो एस आर का दुगना हो जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा। तो इसमें कुछ भी नहीं था, बस यही समझना है आपको कि ये समरूप भी है और सर्वांगसम भी है। अगर आप ये समझ गए तो यहाँ पे फटाक से आप बता सकते हैं, यहाँ पे देख के बता सकते हैं कि वह अच्छा नीचे वाला 4 है और ये 2 है, इसका मतलब कि पीटी क्या है, एस आर का दुगना है, यानी दुगना हो जाएगा। ठीक, तो आई थिंक आप वीडियो पीछे कर लेना अगर आपको नहीं समझ में आया था। ठीक है, बाकी मैंने अपनी तरफ से बता दिया अच्छे से। ठीक, तो उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में करें क्रमशः 50 सेंटीमीटर और 58 सेंटीमीटर व्यास है, यानी इनकी त्रिज्या आधा हो जाएगा। ठीक है, तो दो वृत्त एक दूसरे को ए बिंदु पर बी बिंदु पर प्रच्छेद करते हैं और इनकी उभयनिष्ठ जीवा, जब भी उभयनिष्ठ जीवा बोले और एक दूसरे को प्रच्छेद कर रहे हो तो समझ जाओ कि ऐसे ही आपका क्या बनेगा, चित्र बनेगा। ठीक है, और ये इनका उभयनिष्ठ जीवा होता है। ठीक, और इनका त्रिज्या कितना दिया हुआ है भाई, 50 का आधा करो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। और उसके बाद ये वाले का त्रिज्या इनका 58 का आधा करो कितना हो जाएगा, आधा मतलब 2 से भाग कर लो। ठीक, तो यानी कि 29 दून 58। ठीक, तो और ये हमेशा याद रखना कि यहाँ पे 90 डिग्री कोण बनाते हैं, साथ में ऊपर वाला जितना होता है उतना वाला नीचे वाला होता है। ठीक, उभयनिष्ठ जीवा यहाँ से 40 सेंटीमीटर करें, अगर 40 सेंटीमीटर है तो ऊपर वाला 20 हो जाएगा, 20 हो जाएगा ना, नीचे वाला 20 हो जाएगा। अभी तो मैंने आपको बताया था, अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे ये 90 डिग्री, देखो ये वाला भी 90 डिग्री और ये वाला यानी समकोण त्रिभुज है, तो इसमें देखो ये 20 है और ये 29 है। मैंने आपको बताया था अभी कि ट्रिपलेट बताया था 20 21 29, 20 21 29। देखो 20 है, एक 29 है, तो तीसरे वाला क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा, ये 21 हो जाएगा और ये 25 है। और उसके बाद फिर मैंने सबसे पहला बताया था 3 4 5, तो देखो अगर इसका 5 5 गुना करो तो यहाँ 5 50 25 हो जाएगा, 5 चौक 20 हो जाएगा, और इसको 5 गुना करो तो 5 15 हो जाएगा। तो देखो 15, देखो 25 हो गया और एक ये 20 हो गया, देखो 25 हो गया 20 हो गया, तो इसका मतलब बचा हुआ फिर ये क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो इस तरीके से इनका ट्रिपलेट यूज करते हैं। और हमसे पूछ रहे हैं कि इनके बीच का दूरी बताओ, सेंटर के बीच की दूरी बताओ ना, केंद्रों के बीच की दूरी बताओ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ दो, दोनों जोड़ दोगे कितना हो जाएगा, 21 21 प्लस 15 36 हो जाएगा। ठीक, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो? अगर ट्रिपलेट नहीं पता आपको तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, पाइथागोरस प्रमेय लगाना पड़ेगा, जो कि उतना ज्यादा यहाँ पे कठिन भी नहीं है। तो पाइथागोरस प्रमेय भी लगा सकते हो। तो पहला तरीका है पाइथागोरस प्रमेय लगा लो, दूसरा आप इसमें ट्रिपलेट यूज कर लो। ट्रिपलेट यूज कर लोगे तो बहुत आसानी से तुरंत हो जाएगा, तुरंत आपका आंसर लग जाएगा। ठीक, तो इस केस से आपका हो गया। चलो अगला देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 कह रहे हैं कि पीक्यू वृत्त की जीवा है और वृत्त पर बना लेते हैं फिर। ठीक, दो कितना परफेक्ट बन गया बोला। ठीक है, समझ रहे हो? तो यानी कि यहां पे कह रहे हैं कि पी क्यू क्या है, पी क्यू क्या है, पी क्यू जीवा है और वृत्त वृत्त पर एक्स बिंदु, कहीं वृत्त पर मान लेते हैं यहाँ पे एक्स बिंदु है। ये जो एक्स बिंदु है, एक्स पर स्पर्श रेखा है, इस एक्स बिंदु पर एक स्पर्श रेखा है, मान लेते हैं ऐसे करके, तो कुछ जगह नहीं इसलिए मैंने टेढ़ मेढ़ बना दिया। ठीक है, एक्स रेखा है और ये जो एक्स और ये बिंदु कितना है आर, एक्स रेखा क्या है, एक्स आर जो है ये स्पर्श रेखा है ना। और कह रहे हैं कि यहाँ पे कह रहे हैं ना बढ़ी हुई रेखा पी क्यू, इसका मतलब पी क्यू को हमें बढ़ा देना है। और ये कह रहे हैं कि आर पर काटती है,
अच्छा, तो एस आर बराबर कह रहे हैं कि ये 12 सेंटीमीटर है, और पी क्यू बराबर, पी क्यू मतलब ये एक्स है, और यानी क्यू आर मतलब ये एक्स माइनस 2 है। तब हमें एक्स का मान बताना है। कोई बात नहीं है, आपको पता होना चाहिए कि जब कभी भी ऐसे ये काट रहे हैं तो ये मान लेते हैं P है, और ये मान लेते हैं T है, और ये मान लेते हैं A है, ये मान लेते हैं B है। तो इस तरीके से जब कभी भी हो तो यहाँ पे क्या होगा, पी स्क्वायर बराबर में, मतलब इनका PT का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर होता है, और उसके बाद फिर हमें PA तक जाना है, यानी PA हो जाएगा, इंटू में फिर पूरा दूरी जाना है, ठीक, तो PB हो जाएगा। ठीक, ये इनका फार्मूला होता है, आप यहाँ पे नोट कर लेना। ठीक, अगर आपको नहीं पता है, अगर पता है तो फिर रिवाइज हो जाएगा आपको। ठीक, तो यही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले तो यहाँ पे 12 की स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि पीटी की एस एक्स आर का स्क्वायर हो जाएगा, तो 12 बराबर 144 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे फिर हमें पी से आर से क्यू तक जाना है, तो यानी कि एक्स माइनस 2 हो जाएगा। उसके बाद फिर आर से टोटल पी तक जाना है, तो टोटल जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 2x, यानी कि x को जोड़ लो और प्लस में x या इसको जोड़ लो, तो x x कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, माइनस में 2 हो जाएगा। ठीक, बस इसको सॉल्व कर लो, 144 हो जाएगा, और उसके बाद बराबर दोनों को आपस में गुणा कर लो, तो यहाँ पे इसको गुणा करो कितना हो जाएगा, 2x² हो जाएगा। फिर उसके बाद माइनस में इसको गुणा करो कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा, माइनस में इसमें गुणा करोगे तो माइनस का 2x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा। ठीक, तो 4 2 कितना हो जाएगा, ये माइनस का 6x हो जाएगा, और ये 4 जो है इसको इधर भेज दो तो कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा, बराबर में 2x² हो जाएगा। देखो 2 से काट दो, 2 से काट दो 3 हो जाएगा, 2 से काट दो कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। यानी कि ये आ गया हमारा x² माइनस में 3x, और ये 70 इधर प्लस में है, बराबर किस पर ले आओ तो माइनस में जाएगा, बराबर में इतना हो जाएगा। ठीक, अब यानी घटाने पर ये माइनस चिन्ह बता रहा है, घटाने पर 3 आना चाहिए, गुणा करने पर 70 आना चाहिए। ठीक है, तो भैया 10 सते 70 होता है, तो घटाओगे 10 में से 7 घटाओगे 3 ही बचेगा। तो अगर ये वाला आगे वाला माइनस हो तो ये वाला फिर यानी जो बड़ा वाला होता है वो प्लस में होता है, और अगर पीछे यानी कि ये दोनों अगर माइनस में हो तो आगे वाला जो होता है यानी बड़ा वाला जो होता है वो प्लस में आंसर आता है, और जो छोटा वाला होता है वो माइनस में आता है। इस वजह से आप क्लास 10 में गुणनखंड सीखे होंगे, तो इसको बताने की ज्यादा जरूरत नहीं है हमें। तो ये माइनस में आ जाएगा, इसलिए 7 को छोड़ देंगे, तो यानी कि x का मान कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो बस इसमें यही लगाना था, और आपको यहाँ पे इसका गुणनखंड करना था। ठीक, तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। देखो अब क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, कह रहे हैं कि एक त्रिभुज पीक्यूआर है कि 3 भुजाओं की माप समान है। भाई देख लेते हैं, पी क्यू आर है, अगर ये पी क्यू आर है, अगर इनकी तीनों की भुजाएं बराबर है तो इसका मतलब ये क्या है, समरूप, सॉरी इसका मतलब ये समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, तो और कह रहे हैं कि यहाँ पे पी एम, इसका मतलब कि पी से एम खींचा जाता है, और ये जो पी एम है क्यू आर पर लंबवत है। तो निम्नलिखित में से कौन सी सर्वसंख्या सही है, तो अगर हम देखें तो पी एम और पी क्यू के बीच में ही संबंध हमें बताना है। ठीक है, तो पी क्यू ये है और पी एम यानी कि ये वाला। ठीक, इनके बीच में हमें संबंध बताना है, ध्यान से सुनो हमारे बात। ठीक, जब कभी भी समबाहु त्रिभुज होता है तो उनके बीच में अगर चाहे यही रेखा मतलब जो बीच में जो रेखा खींच रहे हो यही कोण समद्विभाजक भी होता है, यही लंब समद्विभाजक भी होता है, और यही परपेंडिकुलर भी होता है, यानी लंब भी होता है, लंब समद्विभाजक भी होता है। तो अगर हम देखें तो ये लंब है, तो इसका मतलब ये लंब समद्विभाजक भी है, ये इसको बराबर बराबर टुकड़ों में काट भी देगा। ठीक, क्योंकि ये बीच में समबाहु त्रिभुज के बीच में जो खींचा गया ये जो रेखा होता है ना, जो ये जो रेखा खींच देते हैं बीच में, ये सब कुछ होता है, सब कुछ, लंब समद्विभाजक भी है, लंब कोण समद्विभाजक भी है, ठीक है, लंब भी है, तो हम इसको ये बोल सकते हैं। ठीक, समझ रहे हो। तो इसको मिटा देते हैं, फिर आगे देखते हैं भैया। अगर हम देखें तो यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज हो गया ये वाला। अगर इसमें लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, फिर पी क्यू हमारा कर्ण हो गया, तो कर्ण का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर लंब क्या हो जाएगा हमारा पीएम हो जाएगा, पीएम का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में क्यू एम हमारा क्या हो जाएगा, क्यू एम हमारा आधार हो गया, और क्यू एम क्या है, क्यू एम क्या है, अगर हम ध्यान से देखें तो जितना कोण अगर ये ए है तो ये भी पूरा कोण हमारा ए हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये समरूप है, इनका भुजा सब बराबर है। अगर ये भुजा बराबर है तो ये वाला कितना हो जाएगा, ये आधा है, तो a/2 हो जाएगा। मतलब ये पी क्यू का क्या है, ए क्या है, पी क्यू है, यानी पी क्यू का आधा है, क्यू एम क्या है, पी क्यू का आधा, हम ऐसे बोल सकते हैं। तो पी क्यू का
आधा। क्यों हम पी क्यू बोल रहे हैं? क्योंकि हमें आंसर पी क्यू और पीएम के संदर्भ में ही बताना है। अगर बताना है तभी तो आएगा ही फिर। अगर इसको हम देखें तो देखो, इसको ये प्लस में है, इसको इस पार ले आओ तो ये हो जाएगा माइनस में, तो ये हो जाएगा हमारा पी क्यू का स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस में पी क्यू का स्क्वायर बटे में नीचे इसका 2 का स्क्वायर करोगे 4 हो जाएगा, ठीक। और इधर इधर बचेगा पी एम का स्क्वायर, तो इसको तिर्यक गुणा करोगे, तो यानी तिर्यक गुणा करोगे, इसके नीचे एक मान लो तिर्यक गुणा करोगे तो 4 पी क्यू हो जाएगा, उसमें से एक पी क्यू घटा दोगे तो कितना बचेगा, 3 पी क्यू बचेगा। आप इसको सॉल्व कर लो, बटे नीचे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, बराबर पीएम का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको तिर्यक गुणा कर लो तो ये कितना हो जाएगा, 3 पी क्यू का स्क्वायर बराबर में 4 पी एम का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक। तो इस तरीके से आपको सॉल्व कर लेना है, सिर्फ पाइथागोरस प्रमेय ही लगाना है और कुछ नहीं करना है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहे हैं कि ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर और सी डी बराबर 6 सेंटीमीटर एक वृत्त के केंद्र को एक ही दिशा में, मतलब दो समांतर रेखाएं हैं, ठीक। ऐसे है सवाल। देखो आप इन सब, आई होप कि आप इन सब सवालों को पहले सॉल्व कर रहे होंगे, फिर उसके बाद देख रहे होंगे पॉज कर करके, ठीक है। मैं देखो, मैं यहाँ पे टाइमर लगा के आपको नहीं बता रहा हूं, या फिर मैं आपको टाइम, मैं रुक रुक के टाइम नहीं दे रहा हूं कि आप इसको चलो आप लगाओ, मैं देख रहा हूं आप से लग रहा नहीं लग रहा, ऐसा नहीं कर रहा हूं। ऐसा करने से आपका समय बर्बाद होगा। मैं टाइमर लगाऊंगा, आपका समय बर्बाद होगा। टाइमर लगा के अगर आपको सॉल्व करना है तो आप टेक्स्ट बुक में चले जाइए या फिर ओली बोर्ड में चले जाइए, जहां भी जाइए आप वहां पे मतलब मॉक टेस्ट दे दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ इनका कॉन्सेप्ट समझें, इनको लगाना कैसे ये समझें, और प्रैक्टिस तौर पे इसको ऐसे करें, ठीक है। तो अगर मैं ऐसे करूंगा, आप वीडियो को पॉज करो, खड़ाक से देखो, फिर नहीं लग रहा है फिर से सॉल्व करो, नहीं लग रहा है फिर आप वीडियो को देखो। इस तरीके से आपको इफेक्टिव तरीके से आपका इस तरीके से होगा, ठीक है। चलो देखते हैं, यहां से बनाते हैं कि एक जीवा हमारा ये हो गया और एक दूसरी जीवा ये हो गया। और देखो यहाँ पे क्वेश्चन बता रहे हैं ना कि एक ही दिशा में है, एक ही में दो समांतर जीवाएं हैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे केंद्र से इन जीवा पर इस तरीके से लंब डालें तो भैया ये तो लंब तो हो गया, चलो ठीक, ये इस पर लंब होता है। और साथ में एक चीज और याद रखो कि जब भी केंद्र से जीवा पर लंब डालोगे तो वो उसको दो बराबर भागों में बांट देता है, तो जितना ही होगा इतना होगा। और कह रहे हैं कि ये ए बी है और ये सी डी है, और यहाँ पे भैया कह रहे हैं कि पूरा ए बी कितना है, 8 सेंटीमीटर है, यानी कि चलो ऊपर वाला यानी जो बड़ा वाला है 8 सेंटीमीटर है, इसका मतलब वो बड़ा है, तो ए बी को ऊपर कर देते हैं। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये डी हो गया, ठीक। तो ए बी कह रहे हैं कि 8 सेंटीमीटर है, तो इसका आधा कितना हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 4 सेंटीमीटर, ठीक। और उसके बाद ये भी 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसी तरीके से ये दूसरा वाला सी डी कितना हमारा 6 है, तो उसका आधा कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, यानी ये 3 सेंटीमीटर है। अगर हम इनका यहां से मिला दें तो ये हमारा क्या होगा, त्रिज्या हो गया। और इसको भी यहां से मिला दें तो ये भी तो वही त्रिज्या हो गया, जो त्रिज्या ये है वही त्रिज्या ये, यानी ये वाला और ये वाला दोनों भुजा क्या है, बराबर है। और हम इसको मान लेते हैं, देखो कभी कभार यहाँ पे क्या होता है, ट्रिपलेट दिया होता है, ट्रिपलेट यूज कर लेते हैं डायरेक्ट, लेकिन यहाँ पे ट्रिपलेट यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि जो इनकी जीवा है ना, जीवा के बीच की दूरी वो 2 सेंटीमीटर, यानी ये दिए है, ठीक है। देखो ट्रिपलेट का यूज कर लेंगे, बीच का डिफरेंस कितना, 1 है। अगर यहाँ पे बीच में 1 दिया होता, बीच के इनके बीच की दूरी अगर 1 दिया होता, 1 सेंटीमीटर दिया होता, तो हम यहाँ पे ट्रिपलेट यूज कर लेते हैं आसानी से। लेकिन यहाँ पे कुछ और दिए हैं, इसलिए हमें यहाँ पे पाइथागोरस के हेल्प से ही इसको सॉल्व करना होगा। तो देखो, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, अगर हम ध्यान से देखें तो देखो इनको जूम करके हम बाहर निकाल लेते हैं, समझ लो जूम हो गया, ये हो गया हमारा सी उड़ गया, कुछ मानते वाते नहीं है, ध्यान समझो। ये ए हो गया, नीचे वाला जो 2 है ये तो टोटल मिला के ए प्लस, यानी कि ए प्लस 2 हो गया, और नीचे वाला ये 3 सेंटीमीटर है, और ये हमारा त्रिज्या आर हो गया। तो अगर हम देखें तो त्रिज्या आर बराबर में ये किसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। पाइथागोरस प्रमेय लगा रहे हैं यहाँ पे, ठीक। और इसके नीचे आधार के स्क्वायर, आधार कितना है 3 है, तो 3 के स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 3 का 9 हो जाएगा। तो अब जस्ट 1 सेकंड, इसको हम मिटा देते हैं, ठीक। अगर हम देखें तो यहाँ पे इसमें अगर पाइथागोरस प्रमेय लगाएं, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, इस वाले में, ठीक, इस वाले में अगर हम इस वाले में देखें तो इस वाले में अगर देखो तो इसमें अगर हम देखें तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएं तो ये कितना हो जाएगा, लंब हमारा ए हो जाएगा, आधार कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, और ये हमारा त्रिज्या मिल जाएगा। तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, आधार लंब का स्क्वायर ए स्क्वायर, और आधार कितना है 4 है, तो 4 चौक 16 हो जाएगा।
ये भी आर स्क्वायर के बराबर, ये भी आर स्क्वायर के बराबर, दोनों बराबर है, दोनों को बराबर कर देंगे। तो यहाँ पे फिर याद रखना, ठीक, अभी तो मैं आपको समझा रहा था, लेकिन अब आप हमेशा याद रखना कि जब कभी ऐसा हो तो इनका इनका स्क्वायर और इसका स्क्वायर और इसका पूरे की स्क्वायर, इसका पूरी स्क्वायर, इसके से मतलब डायरेक्ट बराबर कर लो, ठीक। तो डायरेक्ट बराबर कर लोगे तो ए स्क्वायर प्लस में 16 हो जाएगा, इसको खोल लोगे तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर से, तो ए स्क्वायर प्लस में 2 दूना 4 प्लस में 2a और 2 दूना 4 हो जाएगा, 4a प्लस में 9 हो जाएगा। तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये 16 है और इधर देखो 4 है, 9 है, 9 4 कितना हो जाएगा 13, 16 में से इसको इधर ले आओगे तो 16 माइनस 13 हो जाएगा, बराबर में 4a हो जाएगा। तो इसका मतलब कि 3 बराबर में 4a हो जाएगा, इसका मतलब कि a बराबर कितना हो गया 3/4 आ गया, ठीक है। तो 3/4 आ गया, ठीक। तो इस तरीके से आप डायरेक्ट यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। तो अगर हमारा a बराबर 3/4 आ गया, तो जस्ट 1 सेकंड, 3/4 आ गया, तो अगर हम देखें तो ये हमारा कितना a है, ये हमारा 4 सेंटीमीटर है, ये हमारा a यानी कि 3/4 हो गया। तो अगर हमें त्रिज्या बताना है, यहाँ पे कह रहे हैं ना वृत्त की त्रिज्या बताओ, तो पाइथागोरस प्रमेय लगा दो फिर से, वही कितना हो जाएगा, तो आर स्क्वायर बराबर में 4 चौक 16 प्लस में 3 त्रिक 9 बटे में 4 चौक 16, 16 के स्क्वायर करो कितना हो जाएगा, मतलब 16 का तिर्यक गुणा करो कितना हो जाएगा 256, और 256 प्लस में 9, नीचे 16 का नाम 16 हो जाएगा, 256 प्लस में 9 बराबर कितना हो जाएगा 200, इसको जोड़ोगे तो 265 हो जाएगा। तो 265 बटे में नीचे कितना हो जाएगा 16, और 265 तो बाहर निकलेगा नहीं, तो अंडर रूट में रहेगा, और 16 तो 4 का स्क्वायर है तो बाहर निकाल आएगा, यानी त्रिज्या कितना हो जाएगा 265 बटे में 4 हो जाएगा, ठीक। तो यही हो जाएगा, इसमें पाइथागोरस प्रमेय ही सिर्फ लगाना है और कुछ नहीं करना, ठीक। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। वैसे तो आपको बता दूं क्वेश्चन नंबर 11, जस्ट 1 सेकंड, इसका चित्र चलो बना देते हैं। बाकी देखो क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 20 तक जो सवाल होंगे वो आपको हम अगले वीडियो बता देंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, फिर आप लोग को बोरिंग लगेगा, ठीक है। तो इसलिए इसको हम अगले वीडियो में बता देंगे। और अगर आपको पूरा ज्योमेट्री के कम से कम 600-700 क्वेश्चंस आपको अगर चाहिए, सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो पिनाकल के हैं, अगर वो सब लगाना चाहते हो तो फिर आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना। अगर आप लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो हम क्या करेंगे, पूरा सोल्यूशन यानी पूरा सॉल्व करवा देंगे, ठीक। इस तरीके से बेस्ट तरीके से और एकदम आसानी से जो आपके एग्जाम में जो तरीका काम करे वो तरीका मैं आपको बताता हूं, ठीक है। तो दो वृत्तों के केंद्र के बीच की दूरी, इसका चलो चित्र बता देते हैं, बाकी आप लगा लेना, ठीक है। ये वाला है और दोनों त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर है, अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ जीवा। भाई देखो ये बहुत आसान है, इसमें चित्र तो कुछ नहीं बनाना, ठीक है। मैं आप सीधा बता देता हूं, देखो जब कभी भी अनुप्रस्थ पूछे, जब कभी भी इसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स उभयनिष्ठ ना, कॉमन रेखा है ना, कॉमन टेंजेंट जिसको बोलते हैं, ट्रांसवर्स है ना, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, ठीक, टीसीडी बोल देते हैं। तो जब भी टीसीडी हमें निकालना हो, उभयनिष्ठ वाला निकालना हो, ठीक है, तो हमें क्या करना है, डी का स्क्वायर, डी मतलब इनके बीच का दूरी, बीच का दूरी कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर करना है, और साथ में जो भी इनका त्रिज्या है R1 R2 को जोड़ देना है, इसका स्क्वायर कर देना है। तो बस यहाँ पे ऐसे रख दो और खटाक से आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे सीधा वाला पूछें, अगर सीधा उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा पूछें, जो कि सीधा उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा ये होता है, अगर इसका वैल्यू पूछें है ना, तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट अगर पूछे आपसे, तो इसका सूत्र होता है कि डी का स्क्वायर माइनस में सिर्फ यहाँ पे R1 R2 को घटा देना, ठीक। अगर डी वाला पूछे तो डिफरेंस कर देना है, ठीक। अगर सी वाला पूछे तो जोड़ देना है, सॉरी टी वाला पूछे तो जोड़ देना, ठीक। तो ये सूत्र याद रखो, आप यहाँ पे लगाओगे तो ये आई थिंक आपका √63 आ जाएगा, ठीक। तो कैसे देखो यहाँ पे चलो बता ही देते हैं, 144, 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा, माइनस में दोनों जोड़ लो, 5 4 9, 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 9 81 हो जाएगा, बस दोनों के स्क्वायर जोड़ यानी घटा दो 81, यहाँ पे 3 बचेगा, यहाँ पे कितना बचेगा 63, अंडर रूट में 63 आ गया, बस आंसर हो गया, ठीक, खटाक से। तो ये सूत्र याद रखना आप लोग। तो चलो फिर इसके आगे जो सवाल होगा वो आपको हम अगली वीडियो बताएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अगर आप लोगों का अच्छा रिस्पांस रहा, और प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, इससे क्या होगा कि हमें मोटिवेशन मिलेगा कि आप लोगों को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। अगर आपको समझ में आ रहा है, अच्छा रिस्पॉन्स रहा, यानी लाइक वगैरह अच्छे से रहेंगे, तो फिर हम क्या करेंगे ना, अगले वीडियो में और अच्छे तरीके से आपको बताएंगे, और जो भी आपके साथ साथ में कॉन्सेप्ट होगा, वैसे तो मैंने यहाँ भी कोशिश किया है
कि जो भी आपको कॉन्सेप्ट साथ में उसके उस सवाल को सॉल्व कराएंगे ही, साथ में उससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट और एक्स्ट्रा है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ताकि आपको अगला कोई और क्वेश्चन मतलब सवाल लगाओ, एक तीर से दो निशाना, मतलब सवाल लगाओ और साथ में कोई और भी सवाल अगर उससे रिलेटेड आ जाए तो आप उसको भी सॉल्व कर ले जाओ। ठीक है, तो एक तीर से दो निशाना वाला मैं आपका करवा रहा हूँ। ठीक है, तो चलते हैं फिर आगे मिलेंगे अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर डेली इस तरह के एजुकेशनल वीडियो आपको मिलते रहेंगे। और चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो। शेयर जरूर कर देना।